नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी वैकेंसी, एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए आ गई है फिर से ईपीएफओ की तरफ से। जी हाँ, यूपीएससी ईपीएफओ लगभग हर दूसरे साल एक बहुत प्यारी सी वैकेंसी निकालता है जिसको बोलते हैं ईओ या फिर एओ और या फिर ईपीएफसी। तो तीनों ही पद आया है। एक आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर का है, एक आपका अकाउंटिंग ऑफिसर का है, एक आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड आप बोल सकते हो एपीएफसी का है। तो ये तीन प्रकार की वैकेंसीज हैं जो तीनों मिला के कुल मिला के 230 पद है। आप बोलेंगे सर ये कहाँ है, ये तो आपके केवल बोर्ड पे दिख रहा है। जी हाँ, ये वैकेंसी यहाँ है। एक शॉर्ट नोटिस आपके लिए अभी अभी आई है और इस नोटिस को अगर आप देखोगे तो इस नोटिस में आपका इंडिकेटिव रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टीजमेंट नंबर 52/2025 ये यूपीएससी की तरफ से वैकेंसीज आती हैं। आप देखोगे वैकेंसी नंबर जो 1 है ये आपका 29 जुलाई से फॉर्म इसका भरा जाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, और 18 अगस्त तक भरा जाएगा। वैकेंसी नंबर 1 है, वैकेंसी नंबर 2 है। वैकेंसी नंबर 1 इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर का है और वैकेंसी नंबर 2 आपका क्या है, एपीएफसी का है। तो डिटेल में आपको बताता हूं। एज सभी पे, एज अगर बात किया जाए तो 21 से 30 मांगा गया है सभी के लिए। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो ये हमारा ईओ, जो हमारा ईओ और एओ वाला पद है इसके लिए 21 से 30 मांगा है। मतलब मिनिमम 21 होना चाहिए, मैक्सिमम 30। सर क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा? जी हाँ, जो ओबीसी हैं उनको 3 साल, जो एससी एसटी हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। फॉर एपीएफसी ये उम्र क्या है, ये उम्र 35 साल का है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो मैक्सिमम आपका 21 से 35 आपका क्या रहेगा, ये आपका एज है किसके लिए, एपीएफसी के लिए। क्वालिफिकेशन दोनों में ही केवल ग्रेजुएट मांगा है। एक अच्छी बात ये होती है, भले ही इनके सिलेबस में जीएफआर रूल्स तमाम तरीके की आपकी क्या होते हैं, अकाउंटेंसी से, मैनेजमेंट से सारी चीजें आपसे पूछा जाता है, लेकिन आईएलओ हो गया, लेबर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, क्योंकि ईपीएफओ के ही जॉब है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपका उससे संबंधित कोई डिग्री होना चाहिए। एक बच्चा जो मेहनत करने वाला बच्चा है, एक बच्चा जो किसी भी सिलेबस को पढ़ के अपनी नौकरी ले सकता है, एक बच्चा जो यूपीएससी में जॉब करना चाहता है और बस वो एलिजिबिलिटी चाहता है कि हम एलिजिबल हो जाए किसी तरीके, मेहनत मेरे ऊपर है, मेहनत मैं किसी तरीके से कर लूंगा, इस सोच वाले बच्चे के लिए ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। और मैंने हर साल ऐसे ऐसे लोगों को सिलेक्ट होते हुए देखा है जो वाकई में जॉब के बहुत नीडी थे, जिनको जो नौकरी की बहुत आवश्यकता थी, और वो नौकरी अब आपके सामने, वो जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। इसकी ओपनिंग डेट 29 जुलाई है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये आपके मैंने शॉर्ट में सारी डिटेल्स दे दी है। बाकी वैकेंसी वाइज अगर मैं बात करूं कि टोटल वैकेंसी किसकी कितनी कितनी है, तो वैकेंसी नंबर जो आपका ईओ और एओ है, टोटल अगर वैकेंसी की बात किया जाए तो 156, 156 वैकेंसीज आपकी किसकी है, 156 वैकेंसी आपकी ईओ और एओ वाली है। और बाकी जो आपकी जो टोटल 230 में से वैकेंसी है, वैकेंसी 2 है, इसमें 74 वैकेंसी किसकी है, एपीएफसी की है। ठीक है। 7th सीपीसी लेवल 8 जो आपका क्या होता है, ईओ और एओ होता है, वो आपका क्या होता है, लेवल 8 की वैकेंसी होती है। और लेवल 8 7th सीपीसी में एज 30 ईयर्स फॉर अनरिजर्व, 33 फॉर ओबीसी और 35 फॉर एससी एसटी और 40 साल पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। दूसरा जो है ये एपीएफसी वाला है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका टोटल आपके 74 पद है। 74 पद में अगर मैं बात करूं कि इसमें बाकी वैकेंसीज कैटेगरी वाइज तो यहाँ पे दिए ही हैं, साथ में मैं इसमें और भी डिटेल में सारी चीजें बता दूं कि इसमें क्या है, एज 35 है और 38 है ओबीसी के लिए और 40 है किसके लिए, 40 है एससी एसटी कैटेगरी के लिए, 45 है पीडब्ल्यूबीडी के लिए। अगर यहाँ पे बात करें तो 29 जुलाई से आपका क्या होगा, 29 जुलाई से आपका फॉर्म होगा। जो आपके एपीएफसी वाले पद होते हैं वो लेवल 10 के होते हैं एज पर 7th सीपीसी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा पद है, लेवल 10 पे, केवल ग्रेजुएट लेवल पे अगर आप लेवल 10 पे एलिजिबल हो जाओ, ये बिल्कुल वैसा है कि आप थोड़ी सी मेहनत में यूपीएससी क्रैक कर जाओ। तो बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपसे बोलूंगा कि इसके आवेदन करिए, इसका इंतजार करिए और अच्छे से तैयारी करिए। परीक्षा प्लस से परीक्षा प्लस आपके इसकी तैयारी में हर तरीके से, हर संभव प्रयास से आपकी मदद करेगी। टीम परीक्षा प्लस से जुड़ने के लिए सबसे पहले आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अभी ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके जस्ट नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन ईपीएफओ, ईओ, एसओ और एपीएफसी के बारे में समय समय पर मिलती रहे। कैसे तैयारी करनी है, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या पूछता है, क्या कट ऑफ जाता है, ए टू जेड सारी जानकारी आपको समय समय पे आपका बड़ा भाई यहाँ पे देता रहेगा।
फिर मिलूंगा साथी, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार। हो सकता है कि मुझसे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रह गई हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज को डाल सकते हैं और आपके जवाब का रिप्लाई उत्तर के रूप में आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा साथी। फिर मिलता हूँ, धन्यवाद, सभी का आभार भैया।